नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा जाएगा, आइए ये जान लेते हैं। आपके लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं स्टिल, क्योंकि वो अभी 1 वर्ष वहाँ और रहेंगे। ये समय हमेशा की तरह आपके ब्रांडिंग का समय है, शुभ समय है, अच्छा वक्त है। आप अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, अच्छी सेहत बना सकते हैं, व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, प्रतिष्ठा पा सकते हैं। बृहस्पति हर चीज़ को बढ़ा देते हैं। ईश्वर आपकी मदद करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। दूसरे भाव की बात करते हैं धन की, तो धन, वाणी और कुटुंब के मामले में मंगल आपको साहस से नवाजेंगे, पराक्रम बढ़ाएंगे, क्योंकि 9 तारीख तक मंगल वहाँ पे हैं। राहु भी साथ में हैं, राहु जित भी देते हैं। राहु हाईली पावरफुल ग्रह हैं, जो कि अगर किसी भी दिशा में आपने उनकी ऊर्जा को लगाया सही दिशा में, तो आप बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं, क्योंकि राहु के जैसा जिद और पागलपन दूसरा कोई ग्रह नहीं देता है। बस ज़रूरत होती है उसे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन होता यह है कि राहु चूँकि भ्रम पैदा करते हैं, राहु भटकाने का काम करते हैं, तो वो ऊर्जा जो है वो भटकने में चली जाती है, गलत दिशा में लग जाती है। धन भाव के राहु आपको धन के लिए ज़िद्दी तो बनाते हैं और धन भी प्रचुरता में दे सकते हैं। धन के लिए आप तिकड़म भी लगा सकते हैं और मेहनत भी कर सकते हैं, और आप काफ़ी हद तक भटकाव का सामना भी कर सकते हैं, निर्भर करता है आपके ऊपर में। तो आप इस ऊर्जा को पॉजिटिव ढंग से लीजिए, सही मार्गदर्शन के साथ में आप काम कीजिए। धन आपको एक पिता से इस समय में आ सकता है, और धार्मिक क्रियाकलापों से बल्कि आपको धन आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार के धार्मिक कामों से जुड़े हैं, मंदिर देवालय से जुड़े हैं, उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, हायर एजुकेशन के मामले से आपको धन आ सकता है। और धन से धन आ सकता है क्योंकि मंगल स्वराशि के हैं, और राहु मंगल की ही राशि में बैठ के वो मंगल के जैसा ही फल आपको करेंगे। तो आपको कुटुंब से, परिवार से धन आ सकता है। आपका अगर पारिवारिक बिजनेस है, वहाँ से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। और वाणी से, वाणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसमें साहस भी भर देंगे मंगल 9 तारीख तक। 9 तारीख के बाद राहु है। राहु थोड़े से वाणी को गड़बड़ करते हैं, उसे डिस्टर्ब करते हैं, उसे बिगाड़ते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। मंगल 9 तारीख तक दूसरे भाव में है, 9 तारीख के बाद 10 तारीख को तीसरे भाव में चले जाएंगे। मंगल भी साहस पराक्रम के ग्रह हैं, और आपका भाव भी साहस और पराक्रम का है, एफर्ट का है। ये दोनों मिलके इस महीने आपके साहस और पराक्रम को बहुत बढ़ा देंगे। आप ज़्यादा कार्मिक हो जाएंगे, यानी एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, अतिशय एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपके कामों में साहस बहुत बढ़ जाएगा, और ये अच्छी बात है। आप अगर तीसरे भाव के काम करते हैं, आप कमीशन दलाली का काम करते हैं, आप साहस से जुड़ के आप पुलिस, मिलिट्री या फायर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप इंटरनेट से जुड़ के काम करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग का काम करते हैं, डोर टू डोर मार्केटिंग का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के आप कनेक्टिविटी वाला काम करते हैं, लोगों से कनेक्ट होकर काम करते हैं, तो तीसरा भाव आपका है। ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रेवलिंग का जो बिज़नेस होता है वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। तो इन सारी जगहों पे मंगल अच्छा फल देंगे। चूँकि मंगल धन भाव के स्वामी भी हैं आपके, तो आपको धन इन्हीं रास्तों से प्रचुरता में आएगा। मंगल भाग्य के भी स्वामी हैं आपके, तो भाग्य भी इस समय में आपके साहस और पराक्रम के साथ मिल के आपके कामों में आपको अच्छी सफलता देगा। चौथा भाव घर के सुख का भाव, मन की शांति का भाव, मकान, गाड़ी का भाव। शुक्र वहाँ 7 तारीख तक रहेंगे। शुक्र यूँ भी वाहन के कारक ग्रह होते हैं, सुख सुविधा के कारक ग्रह हैं, लग्जरी के और आपके भोग विलास के कारक ग्रह हैं। तो आपके मन की शांति, घर की शांति, घर का सुख चैन बढ़ जाएगा। शुक्र लग्जरी ऐड करेंगे, सुख सुविधाएं ऐड करेंगे। आप नया वाहन खरीद सकते हैं, आप मकान में कुछ रिनोवेट करा सकते हैं, उसे सुंदर बनाने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, उसके कायाकल्प करने में आप कुछ अपनी ऊर्जा और पैसा अपना लगा सकते हैं। यही शुक्र आपके 9 तारीख के बाद संतान के भाव में चले जाएंगे, आपके पंचम भाव में। तो संतान भी आपके बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगी। आप अगर कला फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा काम आप करेंगे। शुक्र कला के कारक हैं, तो कला में आपके
उन्नति होगी, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आप नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी प्रकार से कला से जुड़े हैं या मनोरंजन देते हैं लोगों को, मनोरंजन उद्योग से जुड़े हैं, तो आपको शुक्र अच्छा फल देंगे। शुक्र यूँ भी सौंदर्य के कारक हैं, कला के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं। तो आपके पंचम भाव के काम अगर आप करते हैं कि बच्चों से जुड़ के, शिक्षा से जुड़ के और लोगों को मनोरंजन देने का अगर आपका बिजनेस है, तो वहाँ पर आप सुंदरता ऐड करेंगे, कला ऐड करेंगे। और शुक्र नैसर्गिक धन के कारक भी हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको अच्छी मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। पंचम भाव में ही सूर्य 16 तारीख तक बैठे हुए हैं, तो सूर्य शासन सत्ता हैं, पिता हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि हैं, तो वो आपको आपके पंचम भाव के कामों में आपको दिखाई देगा, मिलेगा। संतान के जीवन में कोई अच्छी बात होगी, वो अगर शिक्षा से जुड़े हैं और या किसी भी तरीके के किसी भी काम से जुड़े हैं, तो उनको मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, उनका काम अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अगर एजुकेशन के मामले में आपको किसी प्रकार का सरकारी सहयोग की आवश्यकता थी, तो वो इस समय में मिल पाएगी। बच्चे अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहीं पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो बृहस्पति सारे फल को बढ़ा देते हैं, यानी संतान बहुत अच्छे स्तर पे जाएगी, उनके साथ जीवन में आगे बढ़ने वाली घटनाएं होंगी, वो जीवन में उन्नति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और आपके साथ आपका माइंड जो होता है, वो पंचम भाव होता है, वो बहुत अच्छी फीलिंग से गुजरेगा। बृहस्पति शुभता देंगे, प्योरिटी देंगे, आपको धार्मिक विचारधारा का बनाएंगे, आपसे कुछ गलत नहीं हो पाएगा और आप अच्छे शुभ कामों से, शुभ विचारों से आप जीवन में उन्नति पाएंगे। दोस्तों, छठे भाव में बुध 20 तारीख तक बैठे हैं। अगर आप छठे भाव के काम करते हैं, यानी आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, सर्विस सेक्टर अर्थात आप अगर सरकारी या प्राइवेट में नौकरी करते हैं, आप इंजीनियर, डॉक्टर या वकील की तरह कंसल्टेंसी देते हैं, या तकनीकी कौशल से आप लोगों का काम करते हैं कि जैसे कि बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री या किसी भी प्रकार का मैकेनिक जो होते हैं, एसी मैकेनिक, टीवी मैकेनिक, गाड़ी मैकेनिक, फ्रिज मैकेनिक, तो ये सारे काम सेवा व्यवसाय में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, आपका काम धाम बढ़ेगा, आप उन्नति करेंगे। और सूर्य भी यहाँ पे 21 तारीख से आ जाएंगे, 17 तारीख से आ जाएंगे। तो 17 तारीख से जो सूर्य यहाँ पे आएंगे, ये शासन सत्ता का सहयोग आपके काम में देंगे। आप अपने, अगर आपको लोन लेने की अगर आप सोच रहे थे, तो इस समय में बैंक या शासन सरकारी जो अधिकारी हैं, वो आपका सहयोग कर पाएंगे। हाँ, अगर आप छठे भाव के काम नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में थोड़ी सी आपको शासन सत्ता से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पिता को लेके थोड़े से मतभेद उपज सकते हैं पिता से, अगर आप यहाँ के काम नहीं करते हैं तो। इसके लिए बढ़िया उपाय यही होता है छठे भाव का कि आप अपने जीवन को अनुशासित रूप से जिएं, यानी अपने टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल का पालन करें। सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक का जो समय है, आप खाने पीने, सोने जागने, हर समय को अगर फिक्स रख के डेली शेड्यूल बना के अगर आप काम करते हैं, तो आपके छठे भाव के प्रॉब्लम नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर आप सेवा व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, सेवा कर्म से नहीं जुड़े हैं, तो आप मंदिर या गुरुद्वारे आदि में सेवा देकर भी इस भाव के रिजल्ट को आप अच्छा कर सकते हैं। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, स्वग्रही हो जाएंगे। तो ये बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। स्वग्रही बुध हैं, चौथे भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके घर का सुख, मकान, वाहन का जो सुख है, वो आपको यहाँ पर आपके जीवन साथी को प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिलेशन मजबूत होंगे। बृहस्पति की दृष्टि है, शुभ दृष्टि है, सौभाग्य लाती है, ईश्वरी कृपा देती है। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, उनके लिए ये शादी विवाह का अच्छा समय है। अगर आपकी कुंडली भी इस दिशा में इंडिकेट कर रही है, आपकी दशा अंतर्दशा भी अगर सहयोग कर रही है, तो इस समय में आपका विवाह निश्चित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं विवाह कराने के लिए। और जिनका विवाह हो चुका है, तो उनका जो जीवन है, जीवन साथी के साथ, वो बहुत कंफर्ट जोन में होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे और बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। शुभ फल उन्हें प्राप्त हो रहा होगा। बिजनेस में जो लोग हैं, बिजनेस भी इस समय में रन करेगा, आगे बढ़ेगा। स्वग्रही बुध है, आपके जो आपका दिमाग है और आपकी वाणी है, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और आप बहुत अच्छे ढंग से अपने जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह पाएंगे, कर पाएंगे। बुद्धि विवेक पूरी की पूरी आपके बिजनेस धंधे में लगेगी। बिजनेस पार्टनर से भी आपके रिलेशन इस समय में अच्छे रहेंगे। आठवें भाव में केतु बैठे हैं, इसे मैं एक
अच्छी ग्रह दशा मानता हूँ मित्रों, क्योंकि केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ सबको विरक्त करते हैं, डिटैच करते हैं। तो यहाँ के केतु आपको तनाव से, चिंता परेशानी से आपको डिटैच करेंगे। अगर आप 8वें भाव को कोई काम नहीं करते हैं तब तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल जीवन जिएंगे। कुछ भी आपके साथ घटना घट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कोई चिंता परेशानी नहीं होगी, क्योंकि केतु आपको उस चिंता और परेशानी से आपको मुक्ति दे देंगे, दूर रखेंगे, डिटैच करेंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, साथ ही आप CID CBI या जासूसी फर्मों में काम करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, वकील हैं, ब्रह्मांड में कुछ खोजते हैं, ज़मीन के नीचे कुछ खोजते हैं, मन के कुछ तार ढूंढते हैं, कुछ भी खोजने ढूंढने वाला जब काम आप करते हैं तो वो 8वें भाव के काम है। तब फिर केतु आपको वहाँ से डिटैच करेंगे, आपके कामों से आपको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि केतु राहु के ठीक उल्टा है। राहु मुँह माया है, राहु बांधते हैं, और केतु का काम है मुक्ति देना, मोक्ष देना। और मोक्ष के लिए वैराग्य सबसे पहली शर्त होती है। तो केतु पहले वैराग्य देते हैं, चीज़ों से आपको हटाते हैं। उनका लक्ष्य रहता है आपको अपनी दिशा में मोक्ष की ओर लेके जाना। तो इसलिए आपको अगर 8वें भाव के काम करते हैं तो आपको वहाँ पे केतु बनना होगा। केतु यानी आपको योगी बनना होगा। योगी बनने का अर्थ है वर्तमान में रहना और जो कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना। जो कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपको वो करना है। क्योंकि केतु के पास सिर्फ पैर है, सर है नहीं, तो वहाँ विचार काम नहीं करता। वहाँ आपको सिर्फ कर्म करना है, सोचना विचारना कुछ नहीं है। तब आपको केतु कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। प्रॉब्लम केतु सिर्फ तब देते हैं जब वहाँ के लिए आप राहु बनेंगे। आप अपने कामों को लेकर प्लानिंग करेंगे, भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, आशा निराशा लगाएंगे, अपेक्षाएं लगाएंगे कि मुझे इतना पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, मेरा काम ऐसे बढ़ेगा, वैसे बढ़ेगा। तब आपको केतु वहाँ से विरक्त करेंगे, डिटैच करेंगे, दुख देंगे, प्रॉब्लम देंगे, और फाइनली आप उस काम को चेंज करने की सोचेंगे, या काम आपका चेंज हो जाएगा या आप काम चेंज करेंगे। तो बेहतर है कि आप 8वें भाव के कामों के लिए आप केतु बन जाएं, यानी योगी बन जाएं इस 1 साल के लिए, तो आपको अच्छा फल आएगा। और ज्योतिषी उपाय आप करना चाहें तो गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, ओम केतुआय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं, चेक प्रिंट के कपड़े दान में दे सकते हैं, खट्टे मीठे फल दान में दे सकते हैं। और मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय होता है राहु और केतु के लिए। मेडिटेशन कीजिएगा तो केतु की जो शर्त है, जो आपको आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, वो आप खुद ब खुद बन जाएंगे और केतु आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। भाग्य के भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, वो स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं, और भाव में 9वां भाव भाग्य का होता है। तो भाग्य के ग्रह और भाग्य का भाव दोनों मिलके इस समय में आपके भाग्य को बहुत बढ़ा रहे हैं। आपके जीवन के हर कर्म में, हर चीज़ों में, जीवन के सभी डोमेन में भाग्य आपका बहुत साथ देगा। बृहस्पति साथ देंगे, पिता की सेहत अच्छी रहेगी, पिता आपका साथ देंगे, पिता स्वयं में अच्छी तरीके से रहेंगे। और आप अगर लंबी धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं, आप उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के किसी काम से जुड़े हैं, आप उपदेशक हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, किसी धार्मिक सोसाइटी से जुड़े हैं, उस स्थिति में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आप सुख सुविधा के साथ सारे कामों को संपन्न कर पाएंगे। 10वां भाव आपका, चूँकि 10वां के स्वामी भी बृहस्पति हैं, तो वहाँ पर भी आपके सभी काम में, सभी कर्मों में, आप चाहे नौकरी करते हो या बिजनेस, कुछ भी आप करते हो, इस समय में समय आपका साथ दे रहा है और आप जीवन में सकुशल, सुरक्षित और सरलता से आगे बढ़ पाएंगे। 11 भाव में शनि आ गए हैं और वक्री होके, वक्री शनि है, वक्र तो उनका ख़त्म हो जाता है 12 तारीख को, लेकिन शनि जो हैं वो आपके लाभ के भाव में आ जाते हैं। और दोस्ती यारी का भाव, समाज सोसाइटी का भाव भी 11 भाव होता है। तो अब आपको दोस्ती यारी बनाए रखने में, समाज सोसाइटी को बनाए रखने में या अपनी पोजीशन में बनाए रखने में और लाभ और प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपली शनि जहाँ होते हैं वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेके आप मेहनत करें, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको दुख मिलेगा, आपको दोस्तों से, समाज सोसाइटी से लाभ प्राप्ति के मामले में आप फिर दुखी हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करें। और इन केस अगर आपको किसी प्रकार का ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से या लाभ को लेके, प्राप्तियों को लेके, इच्छा पूर्ति को लेके अगर आप
ऐसा महसूस करते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हैं या दिक्कतें हैं, तो आप शनि का उपाय कर सकते हैं। सरसों तेल का दान जो होता है बहुत अच्छा उपाय होता है। तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि में सरसों तेल का तेल चढ़ाएँ। तिल का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है, शनि इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। ये एक और अच्छा उपाय है दोस्तों। ओम शनिचराय नमः एक माला प्रतिदिन इसका जाप भी किया जा सकता है दोस्तों। 12वें भाव और खर्च की बात करते हैं तो वहाँ के स्वामी शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो आपके थोड़े से पैसे का खर्च समाज सोसाइटी को लेके हो सकता है, दोस्तों यारों को लेके हो सकता है, और लाभ और प्राप्ति की इच्छा से आप कहीं पैसे का खर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपका ये महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।